सो दिस इज़ अ ब्रॉडमैन एरिया। ठीक है, तो जो ब्रॉडमैन थे इन्होंने जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बहुत सारे फंक्शनल एरियाज़ में डिवाइड किया। तो जैसे हमने सेरेब्रम के बारे में पढ़ा था कि सेरेब्रम के कितने पार्ट होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, सरफेस होते हैं, पोल्स हैं, सल्काई गायराई हैं, लोब्स हैं एंड फंक्शनल एरियाज़ हैं। तो फंक्शनल एरियाज़ में जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ब्रॉडमैन एरिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे सर्कस हमने 3 सर्कस पढ़े थे। जैसे ये हमारे सर्कस थे, मेन सर्कस, सेंट्रल सर्कस, लेटरल सर्कस, ठीक है, और ये हमारा पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। तो बीच में अब ये सेंट्रल सर्कस है तो ये क्या होगा हमारा प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, तो जैसे हमने फ्रंटल लोब में पढ़े थे 2 सर्कस पढ़े थे, सुपीरियर सर्कस, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस एंड इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस। तो इनके बीच में गायरस कौन से होंगे, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस एंड इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल एरियाज़ ऑफ फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब में कितने फंक्शनल एरिया होते हैं, देयर आर टोटल 5 फंक्शनल एरिया। तो हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला है एरिया नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मोटर एरिया। एरिया नंबर 4 क्या है, प्राइमरी मोटर एरिया, और इसका कहाँ पे होता है लोकेशन, प्री सेंट्रल गायरस। अब प्री सेंट्रल गायरस कहाँ पे होगा, ये है हमारा प्री सेंट्रल गायरस। तो यहाँ पे क्या है हमारा एरिया नंबर 4। ठीक है, सेकंड है हमारा एरिया नंबर 6, जिसको हम बोलते हैं प्री मोटर एरिया। ठीक है, और ये कहाँ होगा हमारा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर क्या है, फ्रंटल गायरस। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। तो ये हो गया हमारा कौन सा एरिया, ये हो गया एरिया नंबर 6। किसके पोस्टीरियर है, ये है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं एरिया 6 एंड 8, वो है हमारा फ्रंटल आई फील्ड एरिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे है हमारा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडल फ्रंटल गायरस। तो ये हो गया हमारा फ्रंटल आई फील्ड एरिया, कहाँ पे है, मिडल पार्ट ऑफ हमारा हो गया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडल फ्रंटल गायरस। तो ये बीच का मिडल फ्रंटल गायरस है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मेन जो एरिया है वो है एरिया नंबर 44 एंड 45। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटर स्पीच एरिया या ब्रोकाज एरिया। यहाँ ये कहाँ पे होता है, पार्स ट्रेंगुलरिस एंड पार्स ओपर्कुलरिस। ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा ये सेरेब्रम में होता है, पार्स ट्रेंगुलरिस एंड पार्स ओपर्कुलरिस। तो ये हो गया हमारे एरिया नंबर 44 एंड एरिया नंबर 45। नेक्स्ट हमारे एरिया क्या है, नेक्स्ट एरिया है हमारा 9, 10, 11, 12। ये क्या होता है हमारे प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिमेनिंग लार्ज एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब। तो ये जो रिमेनिंग जो है हमारा लार्ज एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब है, यहाँ पे कौन सा हमारा एरिया 9, 10, 11, 12, जिसको हम बोलते हैं प्री फ्रंटल एरिया। अब इनके हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा एरिया नंबर 4, एरिया नंबर प्राइमरी मोटर एरिया, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी। ठीक है, जितनी भी हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है अपोजिट हाफ की, इसको ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये लेफ़्ट साइड है तो ये राइट साइड को कंट्रोल करेगा, और अगर ये राइट साइड है तो ये लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर इसकी इंजरी होती है, इस एरिया की इंजरी होती है तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस। ठीक है, तो ये था हमारा क्या है, एरिया नंबर 4। कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि अगर लेफ़्ट साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर की इंजरी है तो राइट साइड का पैरालिसिस होगा, अगर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की इंजरी है तो हमारा लेफ़्ट साइड का पैरालिसिस होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया नंबर 4। उसके बाद एरिया नंबर 6, एरिया नंबर 6 क्या है, प्री मोटर एरिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है उनको कंट्रोल करता है। और ये अगर इसका इंजरी होती है तो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग स्किल, या जिसको हम बोलते हैं एप्रेक्सिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई स्किल मूवमेंट क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बहुत अच्छा डांसर है या बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, जो हमारी स्किल्ड है। ठीक है, हम बहुत अच्छा लिखते हैं, हम बहुत अच्छा डांस करते हैं, हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो ये जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है उसको कंट्रोल करता है हमारा एरिया नंबर 6।
और अगर इसकी इंजरी होती है तो क्या हो जाता है, एप्रेक्सिया, कि वो इंसान जो है अपनी स्किल जो है वो भूल जाता है। फिर हमारा थर्ड एरिया इज़ अ फ्रंटल आई फील्ड एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, कंट्रोल हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ आई। जैसे कि हमारा जो हमारी आई है वो बायलेटरल मूवमेंट होता है। बायलेटरल मूवमेंट इस मीन्स क्या है कि हम अपने टिप ऑफ नोज़ को भी देख पाते हैं, हम साइड में क्या है उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और हॉरिजेंटल क्या होगा कि जब जो हम बिल्कुल हॉरिजन में देख रहे हैं सामने, तो जो हॉरिजेंटल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है वो है हमारा एरिया नंबर 6 और 8। अगर इसकी इंजरी होती है तो क्या हो जाता है, हॉरिजेंटल कंजुगेट मूवमेंट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब जो पेशेंट है वो हॉरिजेंटल यानी सामने का प्रॉपर्ली नहीं देख पाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्रोकाज एरिया, एरिया नंबर 44 एंड एरिया नंबर 45। ये क्या होता है, मेन एरिया है कंट्रोल द स्पोकन स्पीच। जो हम बोल रहे हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, जब हमारे थॉट्स को हमारी स्पीच में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि अगर इसकी पैरालिसिस हो गया, इंजरी हो गया अगर इस एरिया की, तो क्या हो जाता है, इनएबिलिटी टू स्पीक, मतलब कि बोलने की इनएबिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं एफेजिया। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर लेफ़्ट साइड के हेमिस्फीयर का डैमेज होगा तो राइट साइड की, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर ये जो होता है अपोजिट होता है, अपोजिट है कि जो लेफ़्ट हैंडेड हैं उनके राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होगा, और जो राइट हैंडेड है उनके लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रोकास। नेक्स्ट एरिया इज़ एरिया 9, 10, 11, 12। ये क्या करता है, हमारे इमोशंस को, कंसंट्रेशन को, अटेंशंस को क्या, और जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है उसको जो कंट्रोल करता है, ये है हमारा एरिया नंबर 9, 10, 11, 12, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी को इस एरिया में इंजरी हो जाती है तो उसको कोई भी उस जो इमोशंस जो होते हैं अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। जहाँ पे उसको रोना है वो रो नहीं पाएगा, जहाँ पे हंसना है हंस नहीं पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जजमेंट का मीनिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर। तो ये है हमारे 5 एरिया हैं फ्रंट, जो फंक्शनल एरिया है कहाँ पे, फ्रंटल लोब के। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एरिया नंबर 4 प्री सेंट्रल गायरस में, ठीक है। ये है हमारा एरिया नंबर 6, ठीक है। फिर ये हमारा एरिया नंबर 8 का, ठीक है। फिर ये है हमारा एरिया नंबर 44 एंड 45, और ये हमारा एरिया नंबर 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मोटर एरिया। एरिया नंबर 6 हो गया हमारा प्री मोटर एरिया। एरिया नंबर 6 और 8 क्या हो गया, फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है। और ये हमारा ब्रोकाज एरिया है एरिया नंबर 44, ठीक है। 44, 45 क्या हो गया, हमारे ब्रोकाज एरिया है, मोटर स्पीच एरिया हो गया। और एरिया जो 9, 10, 11, 12 हो गया हमारे प्री फ्रंटल एरिया। तो ये जो है ये हमारे फंक्शनल एरिया है किसके, फ्रंटल लोब के।